हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें, उस व्यक्ति के सभी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर देना। दोस्तों, 2025 खत्म होने से पहले घर के हल्दी के डिब्बे में चुपचाप डाल देना। यह गुप्त चीज तुरंत ही मिल जाएगा आपको। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आशीर्वाद, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, साल 2025 को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और इन बचे हुए दिनों में से अगर आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज डाल देते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आने वाले साल में साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हल्दी तो हर किसी के घर में होती है, किचन की शान होती है हल्दी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर आप हल्दी के बिना खाना बनाएंगे तो आपका खाना बेस्वाद रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य होता है वह बिना हल्दी के संपन्न नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्दी का उपाय आपको बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। हल्दी जो होती है वह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि भी करती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार इस साल को खत्म होने से पहले अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपा देंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय का आपको पलट करके ऐसा लाभ मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। त्वचा के लिए हल्दी को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है, इसीलिए आपने देखा भी होगा जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है तो वहां पर पूरे हल्दी का एक अलग से समारोह रखा जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से दूल्हे और दुल्हन की त्वचा में निखार आ जाता है। इसीलिए त्वचा संबंधित जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसी की दूसरी तरफ अगर हल्दी का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। खास तौर से तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप साल के अंतिम महीने के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन हल्दी के वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी की कृपा से न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, और आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही आसान से और अचूक उपाय हैं। बस इनको सही मुहूर्त पर और विधि विधान से आपको करना होगा। दोस्तों, ये जितने भी हम आपको उपाय हल्दी के बारे में बताने जा रहे हैं वह बस आपको इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन सही मुहूर्त पर करना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय जय, भगवान विष्णु जी की ओर एक काम कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है राहु केतु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में हमेशा आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा से, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई ना रोक पाए, तो बस आपको यह करना है, इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको एक डब्बा ले लेना है और उसमें पूरा हल्दी भर देना है। अब आपको 2 लौंग लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको हल्दी का डिब्बा और 2 लौंग लेकर के जाना है। भगवान विष्णु जी की जो भी कला चित्र है वहां पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है क्योंकि लौंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। लौंग में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 बार 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस हल्दी के डिब्बे में दोनों लौंग को डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। अब आपको इसी हल्दी के डिब्बे को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय अपना बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिलेगी, जिसके बाद आने वाले साल 2025 में आपके राहु केतु, आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय देखिए। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संबंधित गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह धन संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और शुक्र ग्रह का जो कारक मानी जाती है वह होती है इलायची। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, इलायची जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर इलायची को माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। यह साल खत्म होने से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन आपको 2 इलायची लेनी है। एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भरा हो और वह हल्दी पहले कभी इस्तेमाल ना हुई हो। अब आपको किसी भी शुक्रवार के शाम को 2 इलायची हल्दी के डिब्बे को लेकर कि अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है आपको और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस हल्दी के डिब्बे में आपको 2 इलायची डाल देना है। हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ यह उपाय यह साल खत्म होने से पहले कर लीजिए और आने वाले साल में यह हल्दी का डिब्बा आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने साफ साफ ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति और जड़ों के बारे में बताया है जिसको अगर आप किसी भी साल के अंत के महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद ही आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। और इन जड़ों को साल के अंत में अगर रावण संहिता के अनुसार धारण किया जाए तो माना जाता है कि आने वाले नए साल में आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि रावण संहिता के अनुसार वह कौन से ऐसे पौधों की जड़ें हैं
जिनको अगर आप साल के अंतिम महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन पौधों की कीओं की जड़ों को धारण करने के बाद आने वाले समय में आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके, वह नौकरी लग जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए बहुत आसान है। जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बस इनको आपको इसी महीने के अंत होने से पहले उखाड़ करके अपने हाथों से लाना है। अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना आपको करना है और मान के चलिए अगला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ होगा। अगले साल में आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत होने से पहले आप अति भला पौधे की जड़ लाकर के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? तो इसका मतलब आपका ग्रह कमजोर है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।